हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक आयोनिक कंपाउंड बनता कैसे है और एक आयोनिक कंपाउंड होता क्या है। तो सबसे पहले चलिए ये बात करते हैं आयोनिक का मतलब क्या होता है। इसके ऊपर मैंने दो वीडियोस बना के रखी है, एक तो कैटायन एनायंस की बना के रखी है, दूसरा एक बना के रखा है जिसमें आप ये देखते हो कि वाटर रेडिकल्स क्या होते हैं। जब भी मैं आयोनिक कंपाउंड की बात करता हूँ तो इसमें दो लोग मिलेंगे, आपको एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, एक आपको नेगेटिव चार्ज मिलता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे आप क्या बोलते हो, कैटायंस बोलोगे। जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनायंस बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये कंपाउंड बनते कैसे। ये जो भी आपके कैटायंस और अनायंस रहते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं और हर पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस के अपोजिट, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, हर अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने अर्थ का अगर आप ये न्यूटन्स के बारे में जानते हैं तो उनका एक लॉ है कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ अट्रैक्ट्स दी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनके बीच में क्या बनता है, तो इनके बीच में बनता है बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा उस कंपाउंड को मैं क्या बोलूंगा, आयोनिक कंपाउंड। चलो तो देखो वापस एक बार बोलता हूँ, मैंने क्या बोला, हम बात कर रहे हैं किसकी, आयोनिक कंपाउंड्स की। आयोनिक कंपाउंड, जब भी मैं आयंस की बात करता हूँ तो आयोनिक कंपाउंड में आपको दो लोग मिलते हैं, एक आपको मिलता है पॉजिटिव पार्ट, एक आपको मिलता है नेगेटिव पार्ट। जो पॉजिटिव पार्ट रहता है उसे आप क्या बोलते हो, कैटायन। जो नेगेटिव पार्ट रहता है उसे आप क्या बोलते हो, अनायन। अच्छा, अब इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, तो इनके बीच में एग्जिस्ट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब ये अगर मेरा पॉजिटिव ये मेरा नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। एक दूसरे को अगर अपनी तरफ खींच रहे और आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो इनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। अगर ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, आयोनिक बॉन्ड। और हर वो कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड बनता है उस कंपाउंड को मैं क्या बोलता हूँ, आयोनिक कंपाउंड। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दिस बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स, दे आर वेरी वीक बॉन्ड्स। नॉर्मली उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, अगर आप इनको वाटर में एडअप करेंगे तो ये फटाक से टूट जाते हैं, यानी कि जल्दी से डिसोशिएट हो जाते हैं। ये हम आगे के पार्ट में देखेंगे। चलिए ये देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड एक्चुअल में कैसे बनता है। हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेंगे, दैट इज योर NaCl। NaCl तो आपने सुना होगा, नमक, या फिर आप इसे बोलते हो टेबल सॉल्ट। अब इसकी कहानी देखते हैं। Na बहुत खतरनाक बंदा है, सोडियम, क्लोरीन सबसे पॉइजनस गैस में आता है, सोडियम बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट में आता है। बट जब ये दोनों के साथ कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनता है, दैट इज NaCl, जो कि आयोनिक कंपाउंड है, तो ऐसे ये जो आपका कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड को आप रेगुलरली ईट अप करते हो। तो सोचो, दो एकदम बोलते हैं ना खतरनाक चीज़ों से बना हुआ एलिमेंट, बना हुआ कंपाउंड है जिससे आप रेगुलरली ईट अप करते हो। अच्छा, अभी जब एलिमेंट से कंपाउंड बनता है ना, तो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी रहेगा वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर क्लोरीन है वो पॉइजनस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर क्लोरीन अकेले रहेगा तो वो पॉइजनस है, क्योंकि वो एलिमेंटल फॉर्म में। बट अगर वो क्लोरीन किसी पर्सन के साथ, किसी बंदे के साथ है, मतलब वो किधर आ गया, कंपाउंड में आ गया। और अगर वो कंपाउंड में आ गया तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा और उसके अंदर नई प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब देखिए इसके पीछे की कहानी क्या है। सपोज ये मेरे पास क्या है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा तो 2,8,1, बराबर। अब इसका वैलेंसी क्या है, इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ये देना है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बराबर। इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन देना है। चलिए इसी के बाजू में कौन हमारा भाई ये बैठा है, तो क्लोरीन भाई साहब बैठे हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। नहीं याद, अगर आपको ये सब नहीं याद है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना के रखी जिसमें हमने बात किया था ना, मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला, तो कोला मतलब क्लोरीन, और वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 17। तो जब मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो होगा 2,8, 8, 8, 10, 8, 8 नहीं 8, 8, 16, 2,8, 7, 7, हाँ 7, 2,8,7, 8 + 2 10, 10 + 7 17। अब देखो इसको भी स्टेबल होना है तो लास्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। बट यहाँ पर कितना है, 7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ध्यान से सुनना, ये कौन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जब ये दोनों आपस में आजू बाजू में रहते हैं तो उस टाइम पे ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, वही सेम इलेक्ट्रॉन को कौन कैप्चर कर लेगा, तो कौन कैप्चर कर लेगा भाई, ये कैप्चर कर लेगा। बट ये डायरेक्टली नहीं बना सकते बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स डायरेक्टली नहीं बना सकते। देखिए इसके लिए वो क्या करते हैं, आप आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। इसका आप लिख लीजिए,
चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कौन है, सोडियम था, यहाँ पर हमारा कौन है, क्लोरीन है, बराबर। अब ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर मैंने कितना बोला, 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। जब भी कोई बंदा इलेक्ट्रॉन देगा तो जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतना उसके ऊपर चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस चार्ज। ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस चार्ज। सोडियम है, सोडियम मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। तो जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, Na+। क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। Na+ बन जाएगा मतलब ये कहीं ना कहीं आयन बन चुका है, बराबर। अच्छा, ये सारा काम किधर होता है, तो ये सारा काम होता है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर ये सारा काम होता है कि आपका जो भी सोडियम रहेगा वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। साइमल्टेनियसली जब ये आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो ये भी तो कन्वर्ट होगा आयन के फॉर्म में। चलो देखते हैं ये क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पर सोडियम ने क्या किया है, इसने, ये बंदे ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। पहले जो सोडियम था उसके पास 2,8,1 था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2,8। अब ये हो गया स्टेबल। स्टेबल होते ही ये कौन से फॉर्म में आ गया, चार्ज के फॉर्म में आ गया। अब ये वाला बंदा देखो ये क्या करता है, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये आजू बाजू इलेक्ट्रॉन देखेगा, देखो इधर फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये इसको चुपचाप इधर बुला लेगा। जैसे ये इसको इधर बुलाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2,8,8 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 के साथ +1 हो जाएगा। अब जैसे ये 2,8,8 हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या हो जाएगा, Cl- बन जाएगा। मतलब ये भी कौन से फॉर्म में आ गया, तो ये भी मेरा कौन से फॉर्म में आ गया, आयन के फॉर्म में। और यहाँ पर आपका सोडियम भी कौन से फॉर्म में, आयन के फॉर्म में। अब ये दोनों आयन है, ये मेरा Na+ और ये मेरा Cl-। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, दूसरा नेगेटिव चार्ज बन गया। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ेंगी। अब इनके बीच की नजदीकियां बढ़ेंगी तो इतनी बढ़ जाएंगी कि ये क्या बना देंगे, आयोनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। पहले तो खाली फोर्स था, फोर्स उनको खींच रहा था, जब वो पास में आएंगे तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड। और अगर बॉन्ड बन गया तो ये क्या करेगा, Na जो है ये अपना चार्ज, इसने जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये Na स्टेबल हो जाएगा और उसी टाइम पे ये Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये आपको क्या बना कर देगा, NaCl। अच्छा, ये जो कंपाउंड बना, दिस कंपाउंड इज अ रिजल्ट ऑफ आयोनिक अट्रैक्शन। ये मेरा आयोनिक कंपाउंड है और ये दोनों मेरे क्या, आयंस है। आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो आयोनिक अट्रैक्शन है, आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपका क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, तो उससे आप क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो ये होता है आपका आयोनिक कंपाउंड जिसके अंदर कैटायन अनायन रहते हैं। एक बंदा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक बंदा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जब इन दोनों ये बंदे लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, आयंस। और वो आयंस के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे आप बोलते हो आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो भी आपके कंपाउंड बनते हैं उससे आप क्या बोलोगे, आयोनिक कंपाउंड। दिस कंपाउंड्स आर वेरी वीक इन नेचर, दे डिसोशिएट इजीली इन वाटर। अगर ये नमक है, नमक को मैंने उठा के पानी में डाल दिया, ऐसे घोला, तो वो सेपरेट हो जाता है, डिसोशिएट। मतलब ये वापस आपको क्या दे देगा, Na+ और Cl- के आयंस दे सकता है। तो आई होप आपको ये आयोनिक कंपाउंड का जो भी पार्ट है वो क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ कंसेप्ट और उनके कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।